हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन गिवन है लेट x बिलोंग्स टू r दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स बाई टू दिया है, जी एक्स इज इक्वल टू दिस दिया है, देन द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व y इज इक्वल टू दिस, द लाइन y इज इक्वल टू जीरो एंड टू दिस इज इक्वल टू। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले देखो मुझे फॉग निकालना था, तो फॉग निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एफ एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखो ये एफ एक्स की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी दी है, एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स बाई टू। अब देखो ये मॉड आ गया, तो इसका मीनिंग एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, आपने जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स, तो ये एक्स आ गया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स। अगर एक्स लेस देन जीरो है तो ये एक्स माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। यानी इट मीन्स एफ एक्स जो हमें मिल गया वो मिल गया x और ये आ गया ज़ीरो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो है, जब दिस लेस देन जीरो आ गया। अब देखो gx हमें पता ही है, अब मुझे f ऑफ gx चाहिए था, क्या चाहिए था, f ऑफ gx। तो अगर f ऑफ gx चाहिए तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। तो ये आ गया x, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वैल्यू पुटअप कर दिया, तो ये gx विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो एंड जीरो व्हेन gx इज़ लेस देन जीरो, ये आपका आ गया। अब देखो gx की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और gx की वैल्यू लेस देन जीरो। अब देखो हमने ये बात कर ली यार gx क्या दिया हुआ है, तो आपको gx के बारे में पता है। अगर हम gx के बारे में पता करें तो gx का ग्राफ देखते हैं। अब देखो gx की ग्राफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जब x ग्रेटर लेस देन जीरो है तो इसका ग्राफ क्या आता है, x। तो देखो ये y इज इक्वल टू एक्स आ गया लेस देन जीरो के लिए, फिर उसका ग्राफ किसका इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर के लिए। तो ग्रेट ये y इज इक्वल टू एक्स आ गया, देखो x अगर लेस देन जीरो है तो निगेटिव। अब देखो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन दिया है, अब हमें f ऑफ जी एक्स के लिए बात करनी है। अब देखो f ऑफ जी एक्स के लिए अब हम यहाँ पे बात कर ले रहे हैं f ऑफ जी एक्स। अब देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जी एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो जी एक्स पॉजिटिव कब आएगा, इसके लिए हमें बात करनी है। तो gx की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव के लिए बात करते हैं तो आपने कहा यार gx की वैल्यू पॉजिटिव, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग जो ग्राफ एबव द एक्स एक्सिस होगा, gx ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, द ग्राफ ऑफ gx लाइज एबव द एक्स एक्सिस। तो ये ऐसे आ रहा है, तो यही पोर्शन आएगा जिसमें ग्राफ एबव द एक्स एक्सिस है कि नहीं। तो x की किस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए। तो x कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसका मीनिंग इस वाले केस में gx की जगह हम एक्स स्क्वायर रख सकते हैं, उससे x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आ गई। अब देखो gx लेस देन जीरो दिया है, तो gx लेस देन जीरो पे वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे तो जीरो आएगा। अब gx की वैल्यू लेस देन जीरो दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर रख दिया चूंकि gx की वैल्यू रखनी थी, तो यहाँ पे अब यहाँ कोई वैल्यू रखनी ही नहीं, तो इसका मतलब वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखो ये gx लेस देन जीरो, देखो ये पोर्शन आया कि नहीं आया, यहाँ पे gx बिलो द एक्स एक्सिस है कि नहीं है, तो किस वैल्यू के लिए आ गई, इस x की इस वैल्यू के लिए आ गई। कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक। तो ये x लेस देन जीरो आ गया, तो ये g ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स आ गया। अब देखो ये एफ ऑफ जी एक्स के लिए अगर हम बात कर ले रहे तो ये जो ग्राफ आया वो किसका ग्राफ आया, एफ ऑफ जी एक्स के लिए ग्राफ आया। ये क्या आ गया, x इक्वल टू ज़ीरो, देखो ये जीरो आ गया, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ ऐसे आ गया, ठीक। अब देखो एक y इक्वल टू जीरो दिया है, तो y इक्वल टू जीरो का मतलब कितना आ गया, ये y इक्वल टू जीरो, एक लाइन आ गई। अब देखो दूसरा जो दिया है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, तो 2y माइनस एक्स इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो y की जगह एक्स स्क्वायर यहाँ रख दे रहे हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब इसको फैक्टराइज कर ले रहे हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा, 30 आ गया, 6 एंड 5 आ गया, 6x प्लस 5x माइनस 15 इक्वल टू कितना आ गया, ज़ीरो। तो 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 प्लस 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 विल बी ज़ीरो आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और x की वैल्यू आ गई -5/2। तो देखो -5/2, चूंकि निगेटिव पोर्शन में तो ग्राफ ही नहीं है, चूंकि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कहाँ पे है, केवल पॉजिटिव पोर्शन में है। तो अब ये लाइन का ग्राफ बनाते थे, वो कहाँ पे कट कर रहे हैं, 3 पे कट कर रहे हैं। देखो ये 3 मान ले रहे हैं, और जो ग्राफ बना रहे हैं तो वो ग्राफ किसका आएगा, y2y, तो ये कि x इक्वल टू जीरो पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये कुछ ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, और किस पॉइंट पे एक्स वाई की वैल्यू जीरो रख दे रहे हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर वाई इक्वल टू जीरो रख दे रहे हो तो एक्स की वैल्यू -15 आ गया।
और x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0,15/2 आ जाएगा। अब देखो जो मुझे एरिया चाहिए वो एरिया क्या चाहिए, एरिया मुझे इस पोर्शन का चाहिए चूँकि इस दोनों ग्राफ के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में, तो ये मुझे क्या चाहिए, ये एरिया चाहिए। अब ये एरिया चाहिए तो इस एरिया को कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, एरिया की जो वैल्यू आ गई। अब देखो आपने कहा मुझे ये शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, तो देखो उसमें यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया आएगा वो ट्रायंगल का एरिया आएगा कि नहीं आएगा, चूँकि वो तो लाइन ही x इक्वल टू 0 वाली, तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए। अब ये वाला एरिया जो आया वो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना मतलब 1/2 बेस। अब देखो बेस के लिए बात करें तो यहाँ से यहाँ तक के लिए तो वो कितनी आ गई 15, और हाइट के लिए बात कर ले रहे तो हाइट यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो वो 15/2 आ जाएगा, तो ये 15/2 आ जाएगा। अब देखो प्लस, अब जो एरिया हमें ये वाला पोर्शन निकालना है तो इसका मतलब उसमें स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला का एरिया क्या कर दें, माइनस कर दें, तो वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3 तक। अब स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में y की अगर वैल्यू निकालते हैं तो y इज इक्वल टू 15 + x यानी 15 + x/2 dx, ये वाला एरिया उसमें से पैराबोला का एरिया हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा 225/4 प्लस, अब इसका अगर हम 15 + x तो ये 1/2 आ जाएगा, 15 + x का होल स्क्वायर बाई 2 आ गया। लिमिट कहाँ से, 0 से 3 माइनस x³/3, और लिमिट भी कहाँ से, 0 से लेके कितना कर दिया, 3 कर दिया। अब देखो यार इसकी जो वैल्यू आ गई 225/4 + 1/4 हो गया। अब अपर लिमिट रख दिया, तो अपर लिमिट रखेंगे तो 18 × 18 और माइनस ये कितना आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 15 × 15 और माइनस 27 यानी -9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 225/4 + 18 × 18/4 माइनस 225 कितना आ जाएगा 4, और ये माइनस कितना आ जाएगा 9, तो ये पोर्शन क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 ये 9 ये 2 ये 9, तो आपका एरिया आ गया 81 - 9, इसका मीनिंग 72 स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, तो 72 दिस, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।